भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षर एव च। श्री विष्णु सहस्त्रनाम हिंदी में अनुवाद। भूतकृत आदि नामों से उसमें गुणाधीनता का दोष प्राप्त होता है, अतः अब भूतात्मा पवित्र स्वरूप कहकर उस दोष का प्रतिषेध करते हैं। भूतात्मा पवित्र है, आत्मा स्वरूप जिसका उसे भूतात्मा कहते हैं, अथवा यहाँ कर्मधारय समास है, वह केवल और निर्गुण है। इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। पुरुष का गुणों के साथ संबंध स्वेच्छा से ही माना जाता है। जो परम श्रेष्ठ हो तथा आत्मा भी हो, उसका नाम भूतात्मा है। वह कार्य कारण से भिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। मुक्त पुरुषों की जो परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति गंतव्य देव है, वह मुक्तानाम परमागति मुक्तों की परमागति कहलाता है, क्योंकि वहां पहुँचे हुए का फिर लौटना नहीं होता। भगवान ने भी कहा है, हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। जो वीत नहीं होता अर्थात जिसका व्यय विनाश या विकार नहीं होता, वह अव्यय है। श्रुति कहती है अजर है, अमर है, अव्यय है इत्यादि। पूर्व अर्थात शरीर, उसमें जो शयन करे वह पुरुष कहलाता है। महाभारत में कहा है, वह महात्मा इन पूर्वोक्त भावों से युक्त 9 द्वार वाले पवित्र पूर्व को व्याप्त करके शयन करता है, इसलिए वह पुरुष कहलाता है। अथवा अस धातु के अक्षरों को उल्टा करके पूरा शब्द के साथ जोड़कर पूरा यानी पहले से ही आसित था, ऐसा पदच्छेद मानकर यह पुरुष शब्द सिद्ध हुआ है। जैसा कि श्रुति कहती है, मैं यहाँ पूर्व में ही था, यही उस पुरुष का पुरुषत्व है। अथवा पुरु अर्थात बहुत से उत्कर्षशाली सत्वों जीवों में स्थित है, इसलिए यह अधिक फल देता है। इसलिए अथवा संहार के समय प्रचुर भुवनों को नष्ट करता है, इसलिए अथवा पूर्ण होने पूरित करने या स्थित होने के कारण वह पुरुष है। पंचम वेद महाभारत में भी कहा है, पूर्ण करने और स्थित होने के कारण यह पुरुषोत्तम है। साक्षात अर्थात बिना किसी व्यवधान के अपने स्वरूप भूत ज्ञान से सब कुछ देखता है, इसलिए साक्षी है। साक्षात दृष्टि संज्ञायाम इस पाणिनि के वचन से यहाँ इन्हीं प्रत्यय हुआ है। क्षेत्र अर्थात शरीर को जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ है। आदो अनुपसर्ग से क इस सूत्र के अनुसार यहाँ क प्रत्यय हुआ है। क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान भगवान के इस वचन से क्षेत्रज्ञ है। तथा महाभारत में भी कहा है, शरीर ही क्षेत्र है, शुभाशुभ कर्म उनका बीज है, वह योगात्मा उन्हें जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जो क्षर अर्थात क्षीण नहीं होता, वह अक्षर परमात्मा है। अस या असु धातु के अंत में सर प्रत्यय होने पर अक्षर रूप बनता है। एवं तत्वमसि इस श्रुति के अनुसार परमार्थतः क्षेत्रज्ञ और अक्षर का अभेद है, तथा चकार से दोनों का व्यवहारिक भेद दिखलाया है, क्योंकि प्रसिद्धि प्रमाणिक नहीं होती।